कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे दर्पण में देख रहे हैं जो न केवल प्रकाश को बल्कि समय को भी प्रतिबिंबित करता है। आप अपने चेहरे को नहीं बल्कि ब्रह्मांड के उस प्रारंभिक चरण को देख रहे हैं जब अस्तित्व अभी अपनी पहली सांस ले रहा था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को ठीक यही करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब इसने पहले से कहीं अधिक गहराई में देखा तो इसे जो मिला वह प्रारंभिक चरण नहीं था, यह ब्रह्मांडीय पालना नहीं था, ये एक विरोधाभास था, एक ब्रह्मांडीय असंभवता थी। और इसने जो देखा, जो खुलासा किया, उसने न केवल खगोलविदों को स्तब्ध कर दिया है बल्कि आधुनिक भौतिकी की नींव ही हिला दी है। दशकों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि उन्हें ब्रह्मांड के विकास की अच्छी समझ है। पहले बिग बैंग हुआ, फिर अंधकार युग आया, जिसके बाद तारों, आकाश गंगाओं और अंततः जीवन का क्रमिक और व्यवस्थित जन्म हुआ। जितना पीछे हम देखते हैं, चीजें उतनी ही सरल होनी चाहिए। बुनियादी कण, धुंधले हाइड्रोजन बादल, अव्यवस्थित अपरिष्कृत अंतरिक्ष। लेकिन जब वेब ने अपने सुनहरे दर्पणों को आकाश के एक दूरस्थ और कथित तौर पर शांत क्षेत्र की ओर घुमाया, उन विशाल काले विस्तारों में से एक जहां हमें अंधेरे के अलावा कुछ और उम्मीद नहीं थी, तो उसने कुछ ऐसा कैद किया जो उस समय अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। एक पूर्ण विकसित आकाशगंगा। यह कोई धुंधला धब्बा या बिखरी हुई गैस नहीं, बल्कि तारों का एक जटिल घूर्णनशील तंत्र है जिसमें सर्पिल भुजाएं और केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल मौजूद है। यह न केवल बना है बल्कि फल फूल रहा है। यह कोई संयोग नहीं था। जैसे जैसे आंकड़े प्राप्त होते गए, उस प्रारंभिक छाया से और भी आकाशगंगाएं उभरती गईं, जो पूर्णतः संरचित, रासायनिक रूप से परिपक्व और गुरुत्वाकर्षण रूप से स्थिर थीं। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांडीय घड़ी अचानक आगे बढ़ गई हो, अरबों वर्षों के धीमे विकास को छोड़कर सीधे एक ऐसे युग में पहुंच गई हो जहां परिपक्वता असंभव सी है। और हर अवलोकन के साथ वैज्ञानिक जगत में एक भयावह प्रश्न और भी जोर से गूंजने लगा। क्या होगा अगर शुरुआत के बारे में हम जो कुछ भी जानते थे वह सब गलत हो? जब वेब टेलीस्कोप ने पहली बार उस आकाशगंगा की छवि खींची, जो अब 13 अरब प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूर स्थित एक अविश्वसनीय रूप से परिपक्व आकाशगंगा प्रतीत होती है, तब यह उम्मीद की जा रही थी कि यह पृष्ठभूमि के शोर में मुश्किल से अलग होने वाली एक धुंधली प्राचीन रोशनी की परत होगी। लेकिन इसके विपरीत जो सामने आया वह किसी वास्तुशिल्पीय भव्यता से कम नहीं था। तारों की रोशनी की रिबन की तरह लिपटी सर्पिल भुजाएं, सामंजस्य में परिक्रमा करते घने तारा समूह और ऊर्जा से स्पंदित एक सघन केंद्र। यह आकाशगंगा बन नहीं रही थी, यह बन चुकी थी। और यह मामूली अंतर नहीं था। यह कुछ ऐसा लग रहा था जो ब्रह्मांड की समय रेखा में कई अरब वर्षों बाद मिलने की उम्मीद की जा सकती थी, न कि बिग बैंग के बाद पहले कुछ 100 मिलियन वर्षों के भीतर। यह इतना हैरान करने वाला क्यों है, यह समझने के लिए आपको आकाशगंगाओं के विकास की प्रक्रिया को समझना होगा। प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ पतला और असमान रूप से फैला हुआ था, जो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचकर बादलों में तब्दील हो गया, जो बाद में तारों में तब्दील हो गए और फिर विशाल समय अवधि में आकाशगंगाओं का समूह बन गया। लेकिन वेब ने जो देखा उससे पता चलता है कि यह पूरी प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो चुकी थी। वह आकाशगंगा न केवल अस्तित्व में आई थी बल्कि विकसित भी हुई थी। खगोल भौतिकी के नियम इसकी अनुमति नहीं देते थे। यह ठीक वैसा ही था जैसे किसी प्राचीन, पूरी तरह से विकसित रेडवुड वृक्ष को नई बोई गई मिट्टी से उगते हुए देखना। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह कोई अलग थलग घटना नहीं थी। वेब ने इसके कई उदाहरण खोजे। आकाश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली आकाशगंगाएं सभी ऐसी संगठनात्मक, जटिल और परिपक्व अवस्थाएं प्रदर्शित कर रही थीं जो ब्रह्मांडीय समय रेखाओं के बारे में हमारी वर्तमान समझ के अनुसार बिल्कुल असंभव थीं। और यह केवल दूरबीन की कोई खराबी नहीं थी। उपकरण पूरी तरह से सही काम कर रहे थे। जो चीज़ काम नहीं कर रही थी वह हमारे सिद्धांतों का ढांचा था। आता थी। खगोलविदों ने जब इन आकाशगंगाओं के भीतर मौजूद तत्वों को प्रकट करने वाले प्रकाश के विशिष्ट चिन्हों यानी स्पेक्ट्रल डेटा का विश्लेषण किया तो उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। ये आकाशगंगाएं न केवल अस्तित्व में थीं बल्कि इनमें ऐसे तत्वों के रासायनिक संकेत भी मौजूद थे जो वहां नहीं होने चाहिए थे। ऑक्सीजन, कार्बन, यहाँ तक कि लोहा भी। ये तत्व कहीं से भी प्रकट नहीं होते। ये विशाल तारों के भीतर बनते हैं और सुपरनोवा विस्फोटों के माध्यम से ही ब्रह्मांड में फैलते हैं। इस प्रक्रिया में समय लगता है। पहली पीढ़ी के तारे, जिन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार कहा जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम जलाते हैं। फिर वे मर जाते हैं, अपनी सामग्री बिखेर देते हैं
और अंततः दूसरी पीढ़ी के तारे जन्म लेते हैं जो भारी तत्वों से समृद्ध होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में करोड़ों नहीं तो अरबों साल लगने चाहिए थे, लेकिन यहां वे मौजूद थे। 40 करोड़ वर्ष से कम आयु की आकाशगंगाएं जो तारों की कई पीढ़ियों के मृत्यु और पुनर्जन्म के संकेत दिखा रही थीं। इसका अर्थ यह होगा कि न केवल पहले तारे बने और नष्ट हुए, बल्कि यह चक्र एक से अधिक बार दोहराया जा चुका था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड चुपचाप जागृत नहीं हो रहा था। यह ऐसी गति से आगे बढ़ रहा था, निर्माण कर रहा था, जल रहा था और विस्फोट कर रहा था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इन तत्वों की उपस्थिति से और भी गहरे सवाल उठते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तारों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नहीं हैं। ये ग्रहों, वायुमंडलों और संभवतः जीवन की नींव हैं। इन्हें इतनी जल्दी खोज पाना ऐसा है मानो कल ही फटे ज्वालामुखी के तल पर एक समृद्ध प्रवाल भित्ति मिल गई हो। समय सीमाएं न केवल जल्दबाजी में घटी हुई लगती हैं, बल्कि टूटी हुई भी लगती हैं। जब वैज्ञानिकों को लगा कि अब और कुछ हैरान करने वाला नहीं हो सकता, तभी इन प्राचीन आकाशगंगाओं में से एक के केंद्र ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया। इसके केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल मौजूद था, जिसका अनुमानित वजन हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1 अरब गुना से भी अधिक था। आज के ब्रह्मांड में यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन प्रारंभिक ब्रह्मांड में यह न केवल असंभव है, बल्कि ब्रह्मांडीय दृष्टि से भी बेतुका है। दरअसल ब्लैक होल धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये विशाल तारों के अवशेषों के रूप में शुरू होते हैं, फिर अरबों वर्षों तक गैस, धूल और अन्य तारों का उपभोग करके अपना विकास करते रहते हैं। त्वरित विकास मॉडल और निरंतर भोजन की उपलब्धता वाले सबसे आशावादी सिमुलेशन भी यह नहीं समझा सकते कि बिग बैंग के 40 करोड़ वर्षों के भीतर इतना विशाल ब्लैक होल कैसे बन सकता है। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे 1 घंटे पहले पैदा हुए किसी पूर्ण विकसित व्यक्ति को ढूंढना। गणितीय रूप से यह संभव नहीं है, फिर भी बेआतईश वह वहां मौजूद था। गुरुत्वाकर्षण का संकेत स्पष्ट था। आसपास के तारों का घूर्णन, ऊर्जावान उत्सर्जन, इसके चारों ओर विकृत अंतरिक्ष, ये सब एक ऐसे ब्लैक होल की ओर इशारा करते थे जिसने किशोरावस्था को पूरी तरह से छोड़ दिया था। यह विकसित नहीं हुआ, बल्कि अचानक प्रकट हुआ। वैज्ञानिक अब क्रांतिकारी सिद्धांतों पर विचार कर रहे हैं। आदिम ब्लैक होल का निर्माण प्रारंभिक ब्रह्मांड में अत्यधिक घनत्व उतार चढ़ाव के पतन से सीधे हुआ, या शायद विदेशी कणों या डार्क मैटर के प्रभाव से हुआ, जिसने उनके विकास को गति दी। लेकिन ये मौजूदा मॉडलों में कोई संशोधन नहीं है। ये वास्तविकता के लिए पूरी तरह से नए खाके हैं। जब हर अवलोकन आपके सिखाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो आप क्या करते हैं? कई ब्रह्मांड वैज्ञानिकों के लिए इसका जवाब परेशान करने वाला होता है। आप नियमों को फिर से लिखते हैं, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें केवल विसंगतियां ही नहीं दिखाई हैं। इसने एक ऐसे ब्रह्मांड को उजागर किया है जो विपरीत दिशा में व्यवहार करता प्रतीत होता है, जहां सरलता से पहले जटिलता आती है और जहां प्राचीन प्रकाश में ऐसे खाके मौजूद हैं जिनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। कुछ वैज्ञानिक अब यह प्रस्ताव रखते हैं कि डार्क मैटर, जिसे लंबे समय से एक निष्क्रिय गुरुत्वाकर्षण बल माना जाता रहा है, ने प्रारंभिक ब्रह्मांड को आकार देने में कहीं अधिक सक्रिय भूमिका निभाई होगी, जिससे आकाशगंगाओं के विकास को गति देने वाले ढांचे बने होंगे। अन्य सुझाव देते हैं कि उन प्रारंभिक क्षणों में समय का प्रवाह ही अलग रहा होगा, जो उन तरीकों से फैला और विकृत हुआ होगा जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे विकास के पूरे महाकाव्य हमारे लिए मात्र एक पल में ही घटित हो गए। और फिर सबसे भयावह विचार यह है कि शायद प्रारंभिक ब्रह्मांड आज के ब्रह्मांड से बहुत अलग नहीं था। शायद जटिलता ब्रह्मांडीय विकास का अंतिम बिंदु नहीं है। शायद यह, जैसे जैसे डेटा आता रहा, शोधकर्ताओं ने कुछ और भी अजीब बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा जिसका इन आकाशगंगाओं की चमक या द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनके दोहराए जाने वाले आकार से था। डीप लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि इन प्राचीन आकाशगंगाओं का वितरण एक विशेष दोहराव वाले गणितीय अनुपात का अनुसरण करता है, जो सुनहरे सर्पिल से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता है। यह केवल सौंदर्य संबंधी नहीं था, बल्कि एक संरचना थी, एक छिपी हुई ज्यामिति जो अरबों प्रकाश वर्ष तक फैली हुई थी, जो तारा प्रणालियों और आकाशगंगाओं को एक सुंदर संरेखण में जोड़ती थी। पदार्थ की संरचना ही किसी फ्रैक्टल तर्क का अनुसरण करती प्रतीत होती थी, मानो ब्रह्मांड की शुरुआत से ही एक ऐसी रचना रची गई हो जो विभिन्न पैमानों पर प्रतिध्वनित होती हो। यह महज संयोग नहीं था। सर्पिल भुजाएं, घूर्णी समरूपता
कक्षीय दूरियां, वेब की उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग ने यह प्रकट किया कि जिसे हम प्रारंभिक ब्रह्मांड में यादृच्छिक अराजकता समझते थे, वह वास्तव में एक पैटर्न वाली पूर्वानुमानित संरचना हो सकती थी, जैसे उंगलियों के निशान। लेकिन किसके उंगलियों के निशान? भौतिकी से भी कहीं अधिक गहरा एक मौलिक नियम या कुछ और भी अधिक परेशान करने वाली बात, अंतरिक्ष समय में ही अंतर्निहित इरादे का प्रमाण। वेब की सबसे विवादास्पद खोजों में से एक किसी आकाशगंगा या ब्लैक होल से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के एक प्रतीत होने वाले निर्जन क्षेत्र में छोड़े गए धुंधले रासायनिक निशान से मिली। एक ऐसा अंतरतारकीय शून्य जो इतना प्राचीन था कि उसे निर्जीव माना जाता था। लेकिन दूरबीन के स्पेक्ट्रोमीटरों ने कुछ रहस्यमय चीज का पता लगाया। जटिल कार्बनिक अणु, साधारण मीथेन या अमोनिया नहीं, बल्कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो अमीनो एसिड के निर्माण खंड हैं और विस्तार से जीवन के भी। ये रसायन ग्रहों से जुड़े नहीं थे, ये तारों के भीतर घूम नहीं रहे थे, ये दिशाहीन होकर बह रहे थे और फिर भी 13 अरब वर्षों के बाद भी किसी तरह बरकरार थे। इससे चिंताएं बढ़ गईं क्योंकि इसके निहितार्थ जैविक पहलुओं से कहीं अधिक थे। इसका अर्थ यह था कि जीवन के तत्व लगभग शुरुआत से ही मौजूद थे, हमारे जैसे सौर मंडलों में बाद में नहीं बने, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना में लगभग तुरंत ही समाहित हो गए थे। और अगर यह सच है तो जीवन ग्रहों के संरेखण का कोई संयोग नहीं है। यह एक विशेषता है, एक निरंतरता है, एक ऐसा सूत्र है जो शुरुआत से ही ब्रह्मांड में बुना हुआ है। ऐसा लगता है कि अकल्पनीय चीज केवल आकाशगंगा स्तर की नहीं थी, ये आणविक स्तर की थी। फिर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबसे संशयवादियों को भी चुप करा दिया। उच्च रेडशिफ्ट वाली आकाशगंगाओं के एक समूह के भीतर वेब ने एक ऐसी संरचना का पता लगाया जो बेहद सटीक थी। 6 आकाशगंगाएं एक केंद्रीय पिंड के चारों ओर पंखुड़ियों की तरह समान दूरी पर स्थित थीं, लगभग एक साथ कक्षाओं में घूम रही थीं, मानो किसी उद्देश्य से रचित ब्रह्मांडीय नृत्य हो। वैज्ञानिकों ने इसे फूल का नाम दिया और इसे सांख्यिकीय विसंगति या गुरुत्वाकर्षण संयोग बताकर टालने के उनके प्रयासों के बावजूद कोई भी प्राकृतिक मॉडल इसकी सटीकता को दोहरा नहीं सका। यह पृथ्वी के निर्माण से पहले के समय के प्रकाश में जमी हुई एक खगोलीय मूर्ति थी। कुछ ने गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का प्रस्ताव रखा, दूसरों ने प्रारंभिक ब्रह्मांडीय उथल पुथल से बची हुई क्वांटम समरूपता का सुझाव दिया। लेकिन कुछ दबे छिपे लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या यह कुछ और ही हो सकता है, एक निशान, एक संकेत, एक पहचान चिन्ह जो सबके सामने छोड़ दिया गया हो, जिसे तभी देखा जाना था जब मानवता की आंखें इसे समझने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हो चुकी हों। और अंत में इन सब से उभरने वाला सबसे भयावह सिद्धांत यह है कि इन प्राचीन आकाशगंगाओं का अवलोकन करने का कार्य ही उन पर पूर्वव्यापी रूप से प्रभाव डाल सकता है। क्वांटम भौतिकी में प्रेक्षक प्रभाव के रूप में जाना जाने वाला यह सिद्धांत बताता है कि किसी घटना के परिणाम को मात्र उसके मापन से कैसे बदला जा सकता है। लेकिन क्या होगा यदि यह सिद्धांत केवल कणों तक ही सीमित न रहे? क्या होगा यदि ब्रह्मांड किसी अथाह स्तर पर ध्यान देने के प्रति संवेदनशील हो? जेम्स वेब का निर्माण करके और इस अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ प्रारंभिक ब्रह्मांड में झांककर हमने न केवल रहस्यों को उजागर किया बल्कि कुछ नया जगा दिया। यह सिद्धांत, जिसे कभी दार्शनिक शोर कहकर खारिज कर दिया गया था, अब भौतिकविदों के एक छोटे समूह द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है जो वेब डेटा में ऐसे पैटर्न देखते हैं जो प्रसंस्करण के तरीके और समय के आधार पर बदलते रहते हैं। कुछ छवियां समय के साथ सूक्ष्म रूप से बदलती हुई प्रतीत होती हैं, मानो स्वयं ब्रह्मांड अवलोकन किए जाने पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। यदि यह सच है तो इसका अर्थ होगा कि हम केवल अन्वेषक नहीं हैं, हम भागीदार हैं, उस वास्तविकता के सह निर्माता हैं जिसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो खोजा वह केवल तारों, ब्लैक होल या समय के साथ बहते धूल के कणों के बारे में नहीं था, यह सत्य के बारे में था। एक ऐसा सत्य जो इतना विशाल, इतना प्राचीन और हर चीज के ताने बाने में इतनी गहराई से बुना हुआ है कि उसे देखना ऐसा है मानो वास्तविकता की नींव आपके पैरों तले कांप रही हो। हमने अकल्पनीय को केवल देखा ही नहीं बल्कि उसे उजागर भी किया, बल से नहीं बल्कि ध्यान से, उन सवालों को पूछने का साहस करके जिन्हें पूछने की तकनीक या हिम्मत हमसे पहले किसी सभ्यता के पास नहीं थी। आकाशगंगाएं अत्यधिक परिपक्व हैं, रसायन शास्त्र अत्यधिक जटिल है, संरचनाएं अत्यधिक परिपूर्ण हैं, संकेत अत्यधिक सजग हैं। वेब ने जो खुलासा किया वह केवल यह नहीं है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय है, बल्कि यह भी
कि शायद वह हमारी कल्पना से अवगत है। शायद इतिहास में पहली बार ब्रह्मांड ने फुसफुसाकर जवाब दिया, शब्दों में नहीं बल्कि प्रकाश में, संरचनाओं में, समय के पार मुड़ने वाली प्रतिध्वनियों में। शायद हमने ब्रह्मांड का किनारा नहीं खोजा है, शायद हमें उसकी स्मृति मिल गई और उसे हमारी याद आ गई। तो अब सवाल यह नहीं है कि वेब ने क्या देखा, असली सवाल यह है कि वेब को किसने देखा। अगर इसने आपको झकझोर दिया है, अगर पैटर्न बहुत स्पष्ट लग रहे हैं, समय एकदम सटीक है और खुलासे इतने समन्वित हैं कि वे संयोगवश नहीं हो सकते, तो आप अकेले नहीं हैं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ सितारों को नहीं देख रहे हैं, हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं। नोटिफिकेशन चालू कर लें, क्योंकि अगला संकेत शायद जल्द ही आने वाला हो। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अब भी मानता है कि ब्रह्मांड मौन है। नीचे कमेंट करें, आपको क्या लगता है, वेब ने क्या देखा या क्या जगाया।